जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मोमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं मंगलवार 12 अगस्त के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। और वो तमाम लोग जो अनाप शनाप लिखते हैं उनके लिए कोई भी जवाब हमारा नहीं आएगा, आप चिंता ना करें। चलिए निफ्टी की बात करते हैं फटाफट से। डेटा जो है आपके सामने ये है मंगलवार 12 अगस्त 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। कुछ लोगों का कहना है कि जो बीत गया उसको समझना क्या। अब अगर ये ही रणनीति से आप काम करेंगे तो अच्छे ट्रेडर नहीं बनेंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि डेटा को देखकर समझकर ही आगे की रणनीति बनानी पड़ती है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो निफ्टी ने कल एक अच्छी तेजी दिखाई थी, वापस से रिकवरी के मूड में था। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन निफ्टी बंद हुआ था वापस से स्ट्रेंथ लेने के बाद 24,585 के लेवल पे। आज हमें एक मामूली सी 22 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली खुलने के वक्त, यानी ओपनिंग के वक्त, और निफ्टी खुला 24,563 के लेवल पे। और आप देखेंगे सुबह 10 बजे बाजार ने बनाया अपना डे हाई का लेवल, जो कि थे 24,703 के लेवल, और उसके बाद वहां से गिरावट, और ये गिरावट ऐसी कि वापस से हम हरे से लाल निशान में बदलते हुए देख पाए निफ्टी को। एक अच्छी तेजी देखी, 24,703 एक अच्छा पड़ाव हमने जरूर टच किया, मगर उसको पार नहीं कर पाए, उसी के कारण दबाव देखने को मिला। और फाइनली बिल्कुल आखिरी में क्लोजिंग के वक्त 3:15 पे निफ्टी ने बनाया अपना डे लो का लेवल, जो कि था 24,466 के लेवल। यानी कि कहने की बात बिल्कुल साफ है, ऊपरी स्तर पे हमें बार बार दबाव देखने को मिल रहा है, बाजार जो है मजबूत नहीं हो रहा है, यानी कि जो भरोसा है ट्रेडर्स का वो उतना नहीं है, और उसी के कारण ऊपरी स्तर पे प्रॉफिट बुकिंग आ रही है निफ्टी और बाकी इंडेक्सेस में भी। फाइनल क्लोजिंग 98 पॉइंट की गिरावट के साथ निफ्टी बंद हुआ है 24,487 के लेवल पे, 24,487 के लेवल पे। बात करें सेंसेक्स में तो कल की एक अच्छी तेजी हमने सेंसेक्स में देखी थी नीचे के स्तरों से, और बाजार बंद हुआ था 80,604 के लेवल पे। यहां पर आज सेंसेक्स में भी 95 पॉइंट के गैप डाउन के साथ बाजार खुला पहली ही टिक में 80,509 के लेवल पे। जहां खुला वहां से बाजार ने पहले तेजी करी और 10 बजे बाजार था अपने डे हाई के लेवल पे, जो कि थे 80,998, यानी कि 81,000 के लेवल पे। अब अगर कल की वीडियो आपने ध्यान से सुनी थी, जहां पे हमने सेंसेक्स की एक्सपायरी के लिए आपको बोला था, वहां पे 81,000 की कॉल को खरीदने के लिए हमने आपको कहा था, कब? जब सेंसेक्स 80,700 के ऊपर टिकना शुरू करेगा, और यह मौका मिला। और उसमें आप लोगों ने अगर ईमानदारी से कल की वीडियो को देखा था, सेंसेक्स वाले जब हमने डिस्क्राइब किया था रेजिस्टेंस और सपोर्ट, वहां पे बोला भी था एक्सपायरी के लिए कहां पर और कौन से ऑप्शन पे नजर रखना है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और देखिए उसके बाद बाजार में वापस से ऊपरी स्तर से 81,000 से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, दबाव देखने को मिला, और जो तेजी हमें बनते हुए देखने को मिली थी सोमवार के दिन, वो धराशायी होते हुए देखने को मिली, और बाजार ने अपना डे लो का लेवल बनाया 3:15 पे 80,164, और फाइनल क्लोजिंग मिली है 368 पॉइंट की गिरावट के साथ 80,236 के लेवल पे। निफ्टी बैंक बिल्कुल ही अलग मूड माहौल। कैसे? कल की अच्छी तेजी 55,511 की हरे रंग में निफ्टी बैंक क्लोज होने में सफल हुआ था, 55,000 के लेवल से सपोर्ट लेकर। आज 70 पॉइंट के गैप डाउन के साथ पहली टिक में बैंक निफ्टी खुलता है 55,441 के लेवल पे, जहां खुला
बिल्कुल बैंक निफ्टी ने भी वैसा ही किया है, बड़ा वोलेटाइल दिखाया अपने आप को। पहले 15 मिनट की कैंडल में अगर आप देखेंगे खुलते ही बाजार 55,220 तक के लेवल पे पहुंचा और 10 बजे वो भी इंडेक्स अपने डे हाई के लेवल पे था जो कि थे 55,567 के लेवल। हालांकि उसके बाद हमें गिरावट देखने को मिली और गिरावट ऐसी कि बाजार पहुंच गया वापस से आज 3:15 पर अपने डे लो के लेवल यानी कि 55,001 इंपॉर्टेंट और क्रूशियल सपोर्ट है। बाजार पिछले 2-3 दिन से इस लेवल के आसपास से ही काम कर रहा है और क्लोजिंग 467 पॉइंट की बड़ी गिरावट कंपैरेटिव टू निफ्टी और सेंसेक्स के मुकाबले बैंक निफ्टी में बड़ा दबाव देखने को मिला। 55,044 पे जाके बंद हुआ और उसके कारण क्या है, आगे क्या होगा वो समझते हैं। तो सबसे पहले नजर डालते हैं न्यूज और डेटा के ऊपर। तो आप देखेंगे स्क्रीन के ऊपर ये है हमारा टेलीग्राम चैनल। जी हाँ, आज हम व्हाट्सएप चैनल पे कुछ भी एनालिसिस या आपके साथ बात नहीं कर पाए क्योंकि वहां कोई टेक्निकल इश्यू आ रहे थे, मगर टेलीग्राम चैनल पर हमने आपके साथ एनालिसिस शेयर करी, बताया ट्रेंड कैसा हो सकता है। और आप देखेंगे 9:24, ध्यान से देखिएगा इस नंबर को, 9:24 पर ही हमने आपको जिस तरीके से कल बताया था कि बाजार पहले तेजी दिखाएगा, धीरे धीरे फिर स्टॉप लॉस हंटिंग करेगा और उसके बाद बाजार में एक तरफा तेजी होगी और वैसा ही पैटर्न कल देखने को मिला था। आज हमने आपको बताया था 9:45 से लेके 10 बजे के बीच में आपको निफ्टी में और बैंक निफ्टी में एक अच्छी स्ट्रेंथ बनते हुए देखने को मिलेगी और एग्जैक्टली 10 बजे ही बाजार अपने डे हाई के लेवल पे था और वो जो तेजी बननी शुरू हुई थी वो 9:45 से 10 बजे के बीच में और वहां से फिर हमें गिरावट देखने को मिली। तो अगर आपको पसंद आती है हमारी एनालिसिस तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। साथ ही में 55,500 की कॉल का लिखा था हमने कि ये उस वक्त का जो भाव था शायद 550 या 560-70 रुपए रहा होगा और हमने लिखा था कि 600 से 630 को अटेम्प्ट करेगा और उसने बल्कि 646 के लेवल बनाए। आप जाके जरूर देखिएगा और टाइम भी देखिएगा 9:27 पे। अब ये सब होता है एक अच्छे एनालिसिस के साथ, एक अच्छे एक्सपीरियंस के साथ और वो तभी आप भी गेन कर पाएंगे जब आप लर्न करने पे, सीखने के ऊपर फोकस करेंगे। तो बाकी आपकी मर्जी है। चलिए सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो आज थोड़ी फार्मा, मीडिया और हेल्थ केयर में हमें ठीक ठाक तेजी देखने को मिली। आईटी तेज था, आप देखेंगे उसी की बदौलत निफ्टी में उतनी बड़ी गिरावट नहीं थी। हम 100 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट में बंद नहीं हुए, निफ्टी लाल निशान में जरूर बंद हुआ है मगर उतनी बड़ी गिरावट हम नहीं कह सकते। हालांकि मेटल में अगर बात करें, ऑयल एंड गैस में ठीक ठाक थे। ऑटो थोड़ा दबाव में देखने को मिला और उसी के साथ बैंकिंग क्षेत्र। जी हाँ, इसीलिए बैंक जब ज्यादा कमजोर होते हैं और वैसे भी ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर भी थोड़ा सा कमजोर चल रहा है। हमने आपको कहा था कि अगर तेजी आएगी ओवरऑल बाजार में तो बैंकिंग क्षेत्र से आएगी और अगर गिरावट भी आई तो बैंकिंग क्षेत्र से ही आएगी और उसी के कारण निफ्टी बैंक में, प्राइवेट बैंक में अगर हम बात करें और पीएसयू बैंक को अगर छोड़ दें तो प्राइवेट बैंक की ज्यादा पिटाई हुई। प्राइवेट बैंक में आरबीएल, एचडीएफसी तकरीबन 1.5%, आईसीआईसी भी तकरीबन 1% और उसी के साथ कोटक बैंक भी 0.25% की गिरावट के साथ बंद हुए। वहीं पर अगर बात करें हम कंज्यूमर ड्यूरेबल में, फाइनेंशियल सर्विसेज में तो थोड़ी पिटाई देखने को मिली और इसीलिए ओवरऑल निफ्टी थोड़ा सा दबाव में देखने को मिला। अगली बड़ी खबर बहुत इंपॉर्टेंट है, सीपीआई यानी कि कंज्यूमर, हमारे महंगाई दर के आंकड़े होते हैं वो आ चुके हैं और ये रिटेल इन्फ्लेशन है और दिखाया जा रहा है कि जो रिटेल महंगाई दर है वो डिप हुई है यानी कि 1.55% आ चुकी है। जुलाई के जो नंबर निकले हैं इस वक्त लोएस्ट है सिंस 2017 से। तो देखिए 2017 से हम ये मान के चलते हैं डेटा को देख के कि महंगाई दर पहली बार जुलाई में जो आई है 1.55%, वो सबसे कम महंगाई दर आई है बीते जून 2017 के बाद। अब ये नंबर कब आए हैं? ये नंबर आए हैं हमारे मार्केट क्लोजिंग के बाद। तो क्या ये बाजार को उत्साहित करेंगे कल के लिए या यहां इसका कोई असर नहीं होगा बाजार पे, वो समझेंगे आगे के पार्ट में। मगर ये डेटा और ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि क्या हुआ है। तो चलिए अब हम बात करेंगे कल के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं। रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपके सामने खुला हुआ है और जैसा कि हमने आपको बताया था कल जब हमने वीडियो बनाई थी तो उसको जाके जरूर देखिएगा। सेंसेक्स के हमने रेजिस्टेंस और सपोर्ट तो शेयर करे ही थे, साथ में ऑप्शन भी बताया था कि इस पे ध्यान रखना है और वो था 81,000 की ऑप्शन की कॉल, 81,000, और उसमें बताया था कि जब सेंसेक्स 80,700 को पार करके टिकना शुरू करेगा तब हम 81,000 की कॉल को खरीदेंगे और उसमें आज जबरदस्त प्रॉफिट बना
जिसने भी उस एनालिसिस को ध्यान से सुना या उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश करी होगी। अगर आपने सही में सुना था और उस पर अमल किया तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चलिए, निफ्टी की प्रेडिक्शन आप देखिए जाके टेलीग्राम चैनल, हमने अभी आपको दिखाया भी था। सुबह 9:27 पर ही हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे एनालिसिस शेयर करी थी कि 9:45 से 10 बजे तक बाजार में तेजी देखने को मिलेगी, और 10 बजे का टाइम ही था जब निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी अपने आज के डे हाई के लेवल पे थे, और उसके बाद हमें वहां से गिरावट भी देखने को मिली। साथ ही में बैंक निफ्टी का भी हमने एनालिसिस शेयर किया था। तो ये तमाम चीजें आपके साथ हम टाइम टू टाइम शेयर करते हैं, मगर आपसे एक रिक्वेस्ट है, लर्निंग पे ज्यादा फोकस करें, जानने के इच्छुक बने कि ये हो क्यों रहा है। और इस बार जो हमारा पैसा डबल प्रोग्राम है उसमें भी बीते 2 ही दिन में, सोमवार और मंगलवार में, सिर्फ 4 ट्रेड में ही हम 50% के आसपास प्रॉफिट बना चुके हैं। अब आने वाले दिनों में पहले फटाफट हम 100% अचीव करें और फिर हम अपनी डेली लर्निंग करेंगे, हर चीज को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, निफ्टी के लिए अब इतनी बड़ी गिरावट, इतनी बड़ी तेजी जो चल रहा है स्विंग बाजार में, उससे क्या निकल कर आया वो समझ लेते हैं। सबसे पहला रुकावट जो है वो है निफ्टी के लिए फिलहाल के लिए कल रहेगा 24,550, 24,550 के नीचे जितना रहेगा उतना दबाव रहेगा निफ्टी में, ध्यान रखिएगा। इसके ऊपर धीरे धीरे स्ट्रेंथ बनेगी, मगर हर तेजी में आपको बिकवाली देखने को मिलेगी, और वो कब तक देखने को मिलेगी वो भी आज हम रेजिस्टेंस आपको बताएंगे। मगर पहला रुकावट का पड़ाव रहेगा 24,550 के लेवल। दूसरा जो पड़ाव है वो होगा 24,635 के लेवल, 24,635 रहेगा दूसरा बड़ा पड़ाव आज का। अगर आप चार्ट लगाएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो आपको समझ आएगा कि ये रेजिस्टेंस जो था वो बाजार ने शुरुआती तेजी के बाद उसको मैनेज करने की कोशिश जरूर करी, मगर फेल हुआ। तो इसलिए 24,635 दूसरा बड़ा पड़ाव, और तीसरा बड़ा पड़ाव जो कि हमने आज के लिए भी आपको बताया था, और ऑलमोस्ट इसी लेवल के पास में जाके निफ्टी ने अपना डे हाई का लेवल बनाया था, जो कि है 24,690। ये 3 पड़ाव फिलहाल के लिए। तेजी कब करनी है? 24,850 की क्लोजिंग के ऊपर, नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। 24,850 के ऊपर जब बाजार जाके क्लोजिंग देगा निफ्टी, तब हम तैयारी करेंगे 25,200 और 25,400 के लेवल पे। सबसे बड़ा सवाल, क्या बॉटम बना चुका है बाजार? जिस तरीके से डेटा बना था बीते 2 दिनों में, उस हिसाब से निफ्टी का जो बॉटम था वो था 24,350 के लेवल। तो अब कल का दिन ये तय करेगा कि क्या हम वापस से 24,350 को टच करेंगे, या यहां से हमें छोटी मोटी तेजी देखने को मिलेगी। जो जुलाई के नंबर आए हैं इन्फ्लेशन को लेके, महंगाई दर कंट्रोल होते हुए देखने को मिल रही है, उसकी वजह से बाजार में तेजी आ सकती है। हालांकि देखिए, कल फिर से एफआई ने बिकवाली करी थी, ये भी आपको पता है, और अमेरिका ने जो अभी डरा रखा है टैरिफ को लेके, 50% का जो डर बैठा हुआ है अभी भी, क्योंकि क्लियर नहीं हुई है कि क्या वो रहेगा नहीं रहेगा। तो ये तमाम चीजों की अटकलें रह सकती हैं आने वाले दिनों में। अभी फिलहाल सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 24,420 के लेवल, इमीडिएट सपोर्ट, पहला सपोर्ट। बाजार हालांकि देखिए 24,500 की स्ट्रेंथ के नीचे बंद हुआ है तो कमजोरी बढ़ती है वहां पे, मगर 24,420 पहला सपोर्ट है। अगर कल वहां पर आता है तो हम इंतजार करेंगे, बाजार का मूड माहौल देखने की कोशिश करेंगे शुरुआती 10-15 मिनट, और फिर वहां पे एंट्री करने की ट्राई करेंगे। मगर बाजार 24,420 को तोड़ता है तो दूसरी जो सपोर्ट है, जो कि लगातार हम बीते 3 दिनों से देख रहे थे, वो है 24,350 आता है। तो यहां पर केएनपी टीम बिना कुछ सोचे, फिलहाल बिना देखे, अगर कल ही कोई ट्रेंड चेंज हो जाता है, कोई एनालिसिस चेंज हो जाती है तो अलग बात है, नहीं तो अभी के लिए 24,350 पे खरीदारी करने की कोशिश जरूर करेगी, और हो सकता है हम अगले सप्ताह की एक्सपायरी में एंट्री करें। यहां पर आखिरी सपोर्ट जो है कल के लिए वो है 24,300। देखिए 24,350 के नीचे जितनी देर टिकेगा उतनी देर ज्यादा डर का माहौल क्रिएट होगा, और बाजार 24,300 और 250 तक को अटेम्प्ट करने की ट्राई कर सकता है कल के दिन निफ्टी में। ध्यान रखेंगे क्योंकि ऊपरी स्तर से आज हमें दबाव देखने को मिला। जो तेजी बनी थी कल, वो आज शुरुआती 10 बजे तक जरूर आगे बढ़ने में उसको पुश किया, मगर उसके बाद हमें देखने को मिला कि हर बड़े हर्डल पे बाजार में प्रॉफिट बुकिंग आई। चलिए बात करते हैं निफ्टी बैंक के रेजिस्टेंस और सपोर्ट। स्ट्रक्चर वीक है, जरूर आप देखेंगे यहां पर जुलाई में हमने ऑल टाइम हाई का लेवल बनाया था। पूरे जुलाई के महीने हम कश्मकश में लगे रहे, आखिरी में जुलाई में बड़ी गिरावट आई, और अगस्त में हम सोच ही रहे थे कि क्या बाजार बॉटम बना चुका है। 55,000 और जो हमने 54,910 के लेवल देखे थे बीते दिनों में, क्या वहां से रिकवरी वापस से आ चुकी है? अब ये जैसे हमने निफ्टी में आपको बताया 24,850 के ऊपर ही बाजार और बुलिश होगा, तब तक बाय ऑन डिप्स एंड सेल ऑन राइज की रणनीति अपनानी है। ऐसे ही निफ्टी बैंक के लिए
जो तेजी का माहौल बनेगा, नोट कर सकते हैं तो आप कर लीजिए, वो बनेगा हमारा 56,000 के ऊपर। 56,000 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर टिकेगा बैंक निफ्टी तो तेजी और बढ़ेगी। तब तक बाजार में हमें बाय ऑन डिप्स एंड सेल ऑन राइज के साथ ही काम करना है। तो निफ्टी बैंक के लिए सबसे पहला रजिस्ट्रेशन जो है वो है 55,255 के लेवल। 55,255 पहला रुकावट का पड़ाव है। इसके पार टिकने पे फिर से बैंक निफ्टी 55,500 तक का अटेम्प्ट करने की ट्राई करेगा। देखिए ये नहीं कि आप लिखिए लेकिन नहीं 55,500 तो जाएगा ही जाएगा। बहुत क्रिटिकल रेजिस्टेंस बन चुका है 55,550, मगर उससे पहले एक और भी रेजिस्टेंस है जो कि है 55,420। दूसरा बड़ा पड़ाव रहेगा रुकावट का निफ्टी बैंक में। देखिए ओवरऑल मैं बहुत ऑनेस्टली आपको बोल रहा हूं, ओवरऑल जो हमारी टीम ने भी एनालिसिस करी है, निफ्टी बैंक का स्ट्रक्चर वीक है, ये ध्यान रखिएगा। निफ्टी बैंक का स्ट्रक्चर फिलहाल अभी वीक है, तो उसके लिए आपको 56,000 तक या तो इंतजार करें या फिर कुछ दिनों के लिए इसको अवॉइड करें। आखिरी रुकावट रहेगी 55,625 के लेवल। जैसे हमने आपको बताया 550 पे हमें प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी और 625 बड़ा क्रिटिकल है। अगर ट्रैप करना है बाजार को तो इसी लेवल के आसपास में ट्रैप करेगा, नहीं तो यहां से आपको तेजी बड़ी अच्छी 55,800 और 56,000 तक के देखने को मिल सकती है। मगर अच्छी रनिंग में जाना है तो 56,000 के ऊपर। सपोर्ट की बात करें माफ कीजिएगा, पहला सपोर्ट जहां बिल्कुल बंद हुआ है 55,000 का लेवल है। मेक और ब्रेक अगर कल गैप डाउन देता है और रुका रहता है नीचे 10 बजे तक तो गिरावट गंभीर होगी और वो बाजार को लेके जाएगी। दूसरा सपोर्ट 51,910 तक के लेवल पे, ये लास्ट सपोर्ट है। बहुत ही क्लियरली मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, बैंक निफ्टी के लिए हमारी साइकोलॉजी के हिसाब से फिलहाल लास्ट सपोर्ट है। ऐसा नहीं इसके बाद तो नीचे 40,000 पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं है, मगर उसके बाद हम यहाँ पे इंतजार करेंगे, बैठेंगे। 55,000 को ब्रेक करके नीचे जाने पे वहां पे कमजोरी और बढ़ेगी और पुट राइटर ट्रैप होंगे। तो 54,910 आखिरी लेवल होगा। अगर आने के बाद यहां से बाउंस लेता है तो जरूर कोशिश करेंगे, नहीं तो अवॉइड करने के ही ट्राई करें। आखिरी सपोर्ट 51,750। देखा कितनी बड़ी गिरावट यहां से देखने को मिल सकती है। समझदारी करें, इसीलिए आपको हमने जो बताया था सुबह भी 9:45 से 10 बजे तक, देखिए ये एक अलग तरह की एनालिसिस है। कल भी आपको बताया था कि किस तरीके से बाजार पैटर्न में काम करेगा। निफ्टी पहले धीरे धीरे तेजी दिखाएगा, उसके बाद एक फॉल दिखाएगा, फिर धीरे धीरे तेजी, फिर एक फॉल और फिर तेजी दिखाएगा आखिरी में। और वैसा ही पैटर्न कल हुआ निफ्टी में। तो आप लोगों ने, कईयों ने प्रॉफिट बनाया, उन्होंने कॉमेंट सेक्शन में लिखा, बहुत अच्छा लगा। हम कल लेट भी थे वीडियो लाने में आपके लिए, क्योंकि स्वास्थ्य ठीक नहीं था। आज भी थोड़ा सा लेट है, मगर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लर्निंग जरूर करें। ये ना लिखें कमेंट में कि मैंने ये खरीद लिया अब क्या होगा, अब वो तो सुबह ही पता चलेगा, मगर लर्न करने पे ज्यादा फोकस करें। चलिए फिर मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। आज सेंसेक्स के हम बात नहीं करेंगे क्योंकि एक्सपायरी खत्म हुई है, तो जस्ट आज के दिन सेंसेक्स को रिलैक्स करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।